जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन ट्यूट एकेडमी में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो टूल्स की क्लास के बाद हमारी जो क्लास है वो है ये ऊपर आप देख रहे हैं मेन्यू बार के बारे में। हम आज इस क्लास में बात करेंगे कि ये मेन्यू बार्स में जितने भी ऑप्शन हैं हम इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई बात मुश्किल लगती है या कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हम उसका प्रॉपर आपको जवाब देंगे और आपकी जो भी मुश्किलात होंगी उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज की मेन्यू बार्स में हमारी जो पहली ऑप्शन है फाइल की, ठीक है, हम इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास पेज ओपन है, ठीक है, और पेज ओपन करने के बाद हमने ये पेज के अंदर क्लिक किया तो यहाँ पे एक कर्सर जो है वो ब्लिंकिंग कर रहा है। तो यानी अब हम यहाँ पे कोई भी लिखना चाहें, कोई लफ्ज़ लिखना चाहें, कोई पैराग्राफ लिखना चाहें, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहें तो हम यहाँ से इजीली इसमें काम कर सकते हैं। तो जब आप एक फ़ाइल को या एक डॉक्यूमेंट्स को बना लेते हैं या आप किसी डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हैं तो सबसे पहली बात आप जहन नशीन कर लें कि अगर आपने कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तैयार करनी है, कोई भी आप किसी बुक पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस फाइल को सेव कर लिया करें। सेव करने का फ़ायदा ये होगा कि आपने 5 पेज 3 पेज अगर आपने उन पे काम कर लिया और आपने उन पेजेस को सेव नहीं किया तो अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है या कोई और किसी वजह से, तो आपका वो जितना भी काम होगा, जितनी मेहनत होगी वो ज़ाय हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, जब भी आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाएं, उस पर काम करें, तो आप पहले अपनी फ़ाइल को सेव कर लिया करें। ये मेरा आपको मशवरा है और उसके बाद आप उस फाइल पे काम करें, ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो ये हमने यहाँ पे देखना है फाइल के मेन्यू में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन हैं। तो ये आप देख लें, फाइल पे हमने क्लिक किया तो सबसे पहले है न्यू, यानी अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स चाहिए, न्यू पेज चाहिए, तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे और उसकी शॉर्टकट है Ctrl+N, यानी Ctrl+N भी आप प्रेस कर सकते हैं या आप फाइल के मेन्यू में आकर न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पेज के ऊपर चले जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आया है, ठीक है। जैसे हम कोई भी न्यू पेज ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें एक न्यू पेज की सेटिंग के हवाले से डायलॉग बॉक्स मिलता है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए हम एक न्यू पेज के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। हम इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है, वो चला गया, ख़त्म हो गया। अब अगर हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट्स लेनी हो, न्यू पेज ओपन करना हो, तो न्यू में आने के बाद Ctrl+N, एक आसान तरीका है, सब डॉक्यूमेंट्स में तकरीबन यही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन का, यानी अगर आपके पास पहले से कोई फाइल्स बनी बनाई हैं और आप उनको ओपन करना चाह रहे हैं, उनमें काम करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से ओपन के मेन्यू में आकर आप वो फाइल ओपन कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+O, यानी Ctrl+O आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप उस लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे आपकी फ़ाइल है। यहाँ पे आप उस फाइल को फाइंड करेंगे किस लोकेशन में है, ठीक है, और यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, जो भी आपकी नेम जो भी फ़ाइल होगी, जैसे ये हमारे पास उर्दू इनपेज क्लास 1 के नाम से है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो फोल्डर ओपन हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स इनपेज के हवाले से हो तो आप यहाँ से अपने इस पेज को ओपन करके आप उसमें काम कर सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन था ओपन का। तीसरा क्लोज, अगर आप एक पेज को क्लोज करना चाहें
तो आप इसको क्लोज पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। और आप शॉर्टकट करना चाहें तो कंट्रोल प्लस F4 इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस F4। आप इस पर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F4 का बटन दबाएंगे तो आपकी वो डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो जाएगी। उसका क्लोज करने का एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ से ये जो है ये कट का निशान लगा हुआ है और क्लोज का निशान है, आप यहाँ से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ तो ये हमसे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये हमसे पूछ रहा है कि आप इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसको सेव हमने नहीं किया तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब हमने इसको सेव करना है। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट है सेव। ठीक है, कंट्रोल प्लस S जिसकी शॉर्टकट है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने बना ली, आपने उसको सेव करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको मशवरा दिया कि आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने लगे तो सबसे पहले आप उसको सेव कर लिया करें, उसके बाद उसमें काम करें ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाय ना हो। तो आप जो है वो उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप इस पर सेव पे क्लिक कर दें या कंट्रोल प्लस S शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल किया करें, उसमें आपके काम में जल्दी होगी। ठीक है, अब यहाँ से आप किसी भी जगह उसको सेव कर सकते हैं। आप यहाँ से फाइल का नेम देंगे और आप उसको सेव करें जहाँ भी आप इस पे डेस्कटॉप पे करना चाहें, किसी और फोल्डर में सेव करना चाहें, आप उसको उसमें सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव। नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज क्या होता है कि अगर आप उसी डॉक्यूमेंट्स को जो आपने ऑलरेडी सेव की हुई है, आप उसी डॉक्यूमेंट्स को किसी और नेम से सेव करना चाह रहे हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक ही है और आप उसी डॉक्यूमेंट्स को किसी और नेम से सेव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है सेव एज की, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट S। ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस S। ठीक है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी सेव एज की जो कमांड है वो ओपन हो जाएगी और वो अपना काम करेगी। नेक्स्ट है कलेक्ट फॉर आउटपुट। आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार की, आप उसकी आउटपुट लेना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस। ठीक है, प्लेस क्या है? प्लेस का ऑप्शन अभी हमने जैसे पहले देखा कि हम अपनी पिक्चर को पिक्चर टूल से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पिछली क्लास में देखा कि 3 टूल्स ये जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ये पिक्चर बॉक्स टूल है, सर्कल है और नेक्स्ट राउंडेड जो है वो स्क्वायर में है। तो इसमें हम तीनों के अंदर अपनी कोई ना कोई पिक्चर अगर इंपोर्ट करना चाहें तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टूल्स का यूज़ ना करें, फाइल के मेन्यू में ये प्लेस का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम अपनी सेम वही काम कर सकते हैं, अपनी उस पिक्चर को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस पे क्लिक किया। ठीक है, अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा। क्यों? उसकी वजह क्या है कि अभी हमारा पेज जो है यहाँ पे कर्सर जो है वो ब्लिंकिंग कर रहा है। हम हमारा ये पेज अभी जो है इसमें एडिटिंग हो सकती है। ठीक है, तो पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए आपको पेज को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फाइल के मेन्यू में जाने के बाद अब देखिए अब प्लेस का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, अब पहले इंपोर्ट का ऑप्शन हाईलाइट था। ठीक है, अब वो डिसेबल हो चुका है, अब प्लेस का ऑप्शन हाईलाइट है। हम इस पर क्लिक करेंगे, अब सेम वही चीज़ आप यहाँ से कोई भी पिक्चर यहाँ से उठा के आप अपनी पिक्चर यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये पिक्चर है, मैं इसको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, इसका प्रीव्यू अगर लेना चाह रहा हूँ, यहाँ से इसका प्रीव्यू देख के सेम वही चीज़ आप अपनी पिक्चर को ये देखें। ये आप जहाँ पे भी इसको लगाएं, जहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सेम तरीका है जैसे पहले हमने इसको देखा। ठीक है, ये ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट किया, पिक्चर को कहीं भी आप मूव करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सेम जैसे हमने पिक्चर बॉक्स के अंदर देखा था, सेम तरीका है कि फाइल के मेन्यू में प्लेस का जो ऑप्शन है वो सेम काम कर रहा है। ठीक है, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन हमारे पास अभी हाईलाइटेड नहीं है। क्यों? कि हमारे पास सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट है। हम इस पेज के अंदर कोई लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, कोई राइटिंग करना चाहे नहीं कर सकते। उसके लिए हमें हैंड टूल का यूज़ करना है। उस पर क्लिक करके पेज के बीच में कहीं भी आप क्लिक कर दें, ये देखें आप देखें कर्सर जो है दोबारा यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है। अब हम फाइल के मेन्यू में जाएं तो
प्लेस का ऑप्शन जो है डिसेबल हो चुका है और इंपोर्ट का ऑप्शन जो है वो इनेबल है। हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो कोई भी फाइल अब अपने फाइल इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मेरे पास यहाँ से, जैसे मैं अपने किसी फोल्डर में जाता हूँ, जैसे पिक्चर का फोल्डर है। ठीक है, अब यहाँ से ये देख लें, पिक्चर का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों? यहाँ से आपको इंपोर्ट करनी है किसी फाइल को, जो आपकी लिखी लिखाई फाइल हो, कहीं और पड़ी हो या किसी ने आपको भेजी हो, तो आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंपोर्ट का ऑप्शन। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट है कि आप जो है वो कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहें, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट पेज, पूरे पेज को आप एक्सपोर्ट करना चाहें किसी और लोकेशन के ऊपर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आप फाइल का नेम देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें जिफ आ रहा है। किसी और फॉर्मेट में अगर आपने पेज को एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और आपकी ये जो फाइल है ये आपकी जिफ फॉर्मेट में आपकी जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप ब्राउज करके आप उसको कहीं भी लोकेशन दें, और नेक्स्ट आपके पास है। ठीक है, दो ऑप्शन है, आप इसमें से किसी एक को चूज़ करके आप उसको इंपोर्ट कर सकते, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने उसको एक्सपोर्ट करना है तो वो आपकी फ़ाइल जो है वो जिफ फॉर्मेट में होगी। ठीक है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन था एक्सपोर्ट का। प्रिंट, कंट्रोल पी जिसकी शॉर्टकट है। आप पेज का प्रिंट लेना चाहें, आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेज की सेटिंग आ जाएगी, और आप उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ में जाके आप उसको देख सकते हैं कि आपका पेज किस पोजीशन में है। आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसको जो है वो यहाँ से कैंसिल कर दें। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये प्रिंट सीक्वेंस ऑल। ठीक है, प्रिंट पेज रेंज ऑल होनी चाहिए। ठीक है, या आप मखसूस पेज करना चाहें। उसके बाद यह है कि कॉपीज़ आपको कितनी चाहिए, कितनी कॉपीज़ आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। स्केलिंग आपको 100 ही रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रिंट के हवाले से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रिंटर जो भी आपके कंप्यूटर के साथ लिंक होगा उसका यहाँ पे नेम आ रहा होगा। अभी बस हमारे पास प्रिंटर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा कोई प्रिंटर। इसको हम कर देते हैं कैंसिल। तो ये एग्जैक्ट ये क्या है कि अगर आप फाइल को बंद करना चाहें, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था, सेम वही तरीका फाइल को यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। और ये नीचे जो फाइल्स के नेम आ रहे हैं, ऑलरेडी जो हमारे पास फाइल्स बनी हैं उनकी यहाँ पे हमारे पास जो आपने सबसे लास्ट में फ़ाइल बनाई होगी, सेव की होगी, तो वो सबसे ऊपर होगी। तो इसी तरह ये फाइल्स हमारे पास मौजूद होंगी, यहाँ से भी आप उनको ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात और ये क्लासेस हमारी समझ आ चुकी होंगी, और जो भी क्लास हम आपके लिए तैयार करते हैं, बनाते हैं, और जो भी लेक्चर आपके लिए तैयार किया जाता है, तो आप उसमें कोशिश करके प्रैक्टिस किया करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो ये फाइल के मेन्यू में जितनी भी ऑप्शन थी हमने उनको एक एक करके देखा। आप इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह ने के बाद।